हमें ये भूल जाते हैं कि हम इस टाइम बच्चे को जो दे रहे हैं, क्या ये सही समय है उसको ही देने का। हमारी सोसाइटी में ना दो बड़े कहते हैं ना जो दिमाग का काम करते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो कंपैरिजन, दूसरा एक्सपेक्टेशन। आई नो आप लोग हमारे पॉडकास्ट का बहुत वेट कर रहे हो, लाखों में लोग आ रहे हैं हमारे को डेली, इतने सारे बॉम्बार्ड हो रहे हैं मैसेजेस में, कम्युनिटी में, हर जगह। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि कम्युनिटी में एक लिंक है, आप वहां पे जाके अपने सारे सवाल पूछ सकते हो। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चाहते हो आपका सिग्नेचर एनालाइज हो, आप जो भी चाहते हो वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आगे आने वाले एपिसोड में आई विल टेक योर क्वेश्चंस आपके नाम के साथ। मे बी आप चाहते हो तो आपकी फोटो वगैरह भी लगा के कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, आज के डॉन टॉक्स के एपिसोड में कौन आने वाला है? आज के डॉन टॉक्स के एपिसोड में वी हैव मंजू मेहता मैम। हमारे डॉन टॉक्स के एपिसोड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे को बहुत ज्यादा बाहर से भी लोग देख रहे हैं। और स्पेशली अभी बहुत बड़ा चंक हरिद्वार से भी आया कि हरिद्वार में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आप सजेस्ट करो वरुण भाई। बहुत सारे ऐसे थे तो हम ले आए आपके लिए इकलौती हरिद्वार की न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए। सो व्हाट्स इन दिस एपिसोड? तो आज के इस डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में यू विल गेट टू नो, अगर आप पेरेंट्स हैं या अगर आप बच्चे हैं, आप दोनों के लिए एपिसोड मैंने बनाया। इस एपिसोड में आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यार बच्चों का माइंडसेट, बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए। मंजू मैम के पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि आई गेस हमारे बच्चे को काउंसलिंग की नीड है। मंजू मैम का पहला जवाब ये रहता है कि आपके बच्चे को नहीं, आपको नीड है। तो आज के इस एपिसोड में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी पेरेंटिंग के अराउंड, कि बच्चों का रिलेशन पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए। न्यूली पेरेंट्स के ऊपर बात करी हमने सारी वो बातें करी कि एक माँ बाप, जो भी बंदे माँ बाप बन चुके हैं, बनने वाले हैं, उन सब के लिए एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि एपिसोड आप पेरेंट्स को दिखाओ। ये एपिसोड आई वांट कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों बैठ के साथ में देखें और समझे, क्योंकि बहुत क्लियरली डायरेक्शन जा रही है। मेरे को भी बचपन में बहुत ट्रॉमास हुए थे। हमने उस सारी चीजों के बारे में बात करी जो बचपन में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो बहुत ज्यादा बच्चों को ट्रॉमा हो जाते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते। आपने बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बस कोई भी पैनिक सिचुएशन में या लाइट सी पैनिक सिचुएशन में भी बस रो पड़ते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सारी बातें इसमें होने वाली हैं। एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में पेंटिंग्स गलत है तो ये चीजें होती हैं। अगर आपके बच्चों के रूम में कलर अलग हो रखा है, गलत हो रखा है, पेंट गलत हो रखा है तो ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। कोई डायरेक्शन गलत है तो ये चीजें इंपैक्ट करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने बच्चों के साथ और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ सेट करनी है। आफ्टर दिस एपिसोड यू डोंट नीड एनी न्यूमरोलॉजिस्ट, एनी वास्तु कंसल्टेंट, anyone for your parents and for your children. This episode is wholesome. ब्रीफ में देखो, कोई भी सवाल आता है आपको नीचे कमेंट में लिंक मिलने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है और आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। So enjoy this episode with मंजू मैम, learn this episode from मंजू मैम, enjoy Adon Talks हिंदी पॉडकास्ट। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। So hello मैम, welcome to Adon Talks and I'm so glad कि आप आए हरिद्वार से स्पेशली पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। एंड अब थोड़ा सा पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद मैं अपने सवाल पूछूंगा, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछे और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेरी भी प्रॉब्लम रही है अपनी टीनेज में, इनफैक्ट अभी भी है कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। जरूर। हेलो वरुण, मेरा नाम मंजू मेहता है और मैं हरिद्वार से हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हरिद्वार की पहली इकलौती, फिलहाल तो इकलौती, राइट, और वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही साथ काउंसलिंग मेरा पैशन है, जिससे मैं बहुत सारे फैमिलीज़ तक पहुंचकर लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि वो कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी भी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को लीड कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके। सो आज का पॉडकास्ट आई वांट कि हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि जो टॉपिक के बारे में आपसे मैं पूछूंगा वो सबसे पहला कि मैं और मेरी पेरेंट्स के साइड से भी ये पॉडकास्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो आई वांट कि हम न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके जानें कि कैसे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के टाइम पे बहुत क्लैशेस होते हैं। मतलब मेरे को याद है मेरे स्कूल टाइम में मैं बनती ही नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या मैं उनसे चिढ़ रहा हूँ, इट्स की सिचुएशन ऐसी है, एनर्जीज ऐसी हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ जो उनको समझ नहीं आ रहा। वो एक क्लैश है जो चल रहा है, जो आज जाके थोड़ी चीज़ें सेंस बनाती है कि नहीं वो सही थे या मैं सही था। बट हमें उस पर ऊपर जानना है कि एक अपब्रिंगिंग, आप पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों में होते हैं। तो ये जितना भी पेरेंटल और चिल्ड्रन स्पेसिफिक जॉनर है जो जिसके लिए आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं ऑफ कोर्स, तो मैं चाहूँगा कि हम इस पे बात करें और आप इसके बारे में डूज एंड डोंट्स और सब कुछ डिटेलिंग में बताओ। बिल्कुल वरुण, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है कि मुझे लगता है कि यहीं से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है।
अगर एक बच्चे की अपब्रिंगिंग सही तरीके से होती है, एक एक ऐसे माहौल में होती है जहाँ से वो उसको हर चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर उस समय बिल्कुल उसके कहते हैं ना कि बर्थ से पहले ही बताना पड़ता है। बर्थ से पहले ही हमें बच्चे के अंदर वो संस्कार डालने पड़ते हैं। राइट। मेरे को याद है जब मैं मतलब मेरे को याद नहीं है, मेरे को बताया जाता है कि जब मैं छोटा था तो कृष्ण जी की, मतलब जब मम्मी प्रेग्नेंट थी तो कृष्ण जी की उनको फोटोज दिखाई जाती थी। सो कृष्ण, बिल्कुल, क्योंकि आप देखो कि पहले से ही ये रहा है कि जब हम कृष्ण जी का हमेशा जो बाल रूप अगर आप देखेंगे तो वो सबसे प्योर रहा है। राइट, कि उसमें कोई छल कपट नहीं है। वो बाद में पता चला कि वो भगवान है, ठीक है, बट पहले वो बाल रूप है। तो उन्होंने अपने बचपन को जिस तरह जिया है, मतलब एक बचपन जैसा होना चाहिए, तो वैसे ही वो कृष्ण जी से उनकी तुलना की जाती है। इसीलिए जब भी कोई लेडी कंसीव करती है तो उसे यही कहा जाता है कि आपको कृष्ण जी की पूजा करनी है, लड्डू गोपाल को आपने देखना है, अपने रूम में उनको लगा के रखना है, तो उनके स्तोत्र पढ़ने हैं ताकि वो बच्चे को असर करते हैं। कहते हैं बच्चा जो सुनता है वैसे ही उसके वो दिमाग में वो चलता रहे। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि बच्चा अभी बड़ा नहीं है, अभी समझ नहीं रहा है। तो जैसे होता है ना कि 4-5 साल तक के बच्चे के सामने भी पेरेंट्स ऐसी बातें कर जाते हैं जो वो सोचते हैं कि अभी से नहीं पता, ये कुछ नहीं सुन रहा, बट वो सब कुछ सुन रहा है। वही एक एज होती है जब वो सब चीज़ें सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है, बट वो बोल नहीं रहा है। सबकॉन्शियसली जा रही है, सबकॉन्शियसली उसके अंदर जा रही है, बट वो बोलता नहीं है, वो चुप रहता है। मगर पेरेंट्स गलत फहमी में रहते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट्स की गलती है ये कि ये जब भी जैसे मैंने कहा कि पैदा होने से लेके पहले से ही हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने बोलने का भी, क्योंकि बोलने का बहुत असर भी हमारे अंदर आता है। करेक्ट। जैसे कि जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र है, तो आई वांट टू नो कि क्या ऐसी चीज़ें भी होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कनेक्ट कर रहा था तो हमारे घर का वास्तु गलत होगा या कुछ नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है या फिर वो सिर्फ एक टीनेज क्राइसिस है? वरुण, मैं आपको बताऊं कि एक इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ का रोल इम्पॉर्टेंट है। आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, आप वास्तु ले लीजिए, आप आपकी हेल्थ ले लीजिए, जितनी भी हमारे साइंसेज हैं वो सारा सब के सब रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में। तो बच्चे को हर चीज़ का असर मिल रहा होता है। अगर बच्चे का नाम सही नहीं है तो बच्चे को परेशानी उठानी है। अब वो किस लेवल पे परेशानी, नाम सही नहीं है मतलब कि नाम का जैसे नंबर हैं, जैसे 1 to 9 अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर होते हैं। हाँ जी। अब आपका नाम किसी का ऐसे टोटल ऐसे नंबर पे आ जाता है, सपोज किसी का 4 नंबर आ गया, 5 मान लेते हैं, मेरा 5 आ गया, वरुण। ओके चलिए 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो 5 नंबर आपका 6 है वरुण। VARUN। अच्छा नेम का ओके, ठीक है। तो अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, यानी कि मरकरी यानी कि बुध, और बुध बुद्धि, और आप जो काम कर रहे हो मरकरी का कर रहे हो, आप अपने नाम से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, इसीलिए इसमें आपको सक्सेस जो है ना फास्ट भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। पहली बात तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और आपके वैलिडेशन मिल गया कि सही जा रहे हो, है ना, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का नंबर है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, मासेस में कम्युनिकेट करेंगे, आप देखेंगे आप उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये हो जाता है। वहीं पर अगर किसी का टोटल जैसे 4 नंबर पे आ जाए, सपोज स्टूडेंट है और टोटल 4 पे आता है या 8 पे आता है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, हर्डल्स बढ़ जाते हैं। ओके, है ना, तो उसको बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। 4 नंबर हम कहते हैं राहु का नंबर है, तो राहु क्या आपके दिमाग, आपके विचारों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप कभी इधर सोचते उधर सोचते, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं। ठीक है, तो मगर अगर आप बड़े हो गए हो, आप बिजनेसमैन हो या आप पॉलिटिक्स में हो, तो वही 4 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो डिपेंड करता है क्योंकि बच्चा किस एज में है। तो शुरू से ही अगर आपके बच्चे का नाम सही नंबर पे नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है होना, तो वो बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है अपनी पढ़ाई से, अपनी हेल्थ से, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जाते हैं उसको, वो किसी से बात नहीं कर पाता। कई बार आप देखो बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं,
तो वो इंट्रोवर्ट नेचर होता है क्या है, मगर आप दब जाते हो, किसी के सामने बात करने से आपको नर्वस हो जाते हो। तो वो वाली चीज़ों से बचने के लिए आपको बच्चों को न्यूमरोलॉजी चार्ट जरूर एनालिसिस करवाना चाहिए। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। सो सपोज जैसे मेरे फैमिली में एक एग्जांपल है, मेरी कज़न है, उसका नाम तो सुरभि, तो उसके में $R डाला था और इवेंचुअली उसकी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो देखा गया, मतलब देखा है हमने फैमिली में कि उसकी चीज़ें, पर जब उसने करवाया था तब हमें बहुत स्टूपिड डिसीजन लगा कि क्यों करा रही है, $R से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और आई नोटिस्ड आपके भी नाम में W आ रहा है लास्ट में, तो मेरे को उसी टाइम पे क्लिक हुआ था। मैंने कहा कि W कॉमन नहीं है, कराया है, तो इसके पीछे कोई स्टोरी है तो आप बताओ। बिल्कुल वरुण, इसके पीछे स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हो और थक चुके होते हो और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो उस टाइम कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा भेज देता है। राइट। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं इससे पहले किसी और काम में थी, और तो उसमें मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जितना मैंने हार्डवर्क कर रही थी उस हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो और बल्कि घर वालों से भी होता है कि बेकार में कर रहे हो, ऐसे ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों पढ़े हुए हो। तो बट मुझे लगता था कि नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ी एम्बिशियस रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे खाली बैठने का शौक़ नहीं था, बिल्कुल पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मैंने FM पे मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट को सुना, और तो मैंने चुपके से उनका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और घर जाके मैंने उनको कॉल किया। तो वहाँ से उनकी टीम में से एक फ़ोन उन्होंने रिसीव किया, तो उन्होंने कहा ये इतनी फ़ीस है, अच्छा, और 3 to 4 वीक्स आपको वेट करना पड़ेगा। अब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इतनी फ़ीस भी है और 3 to 4 वीक्स वेट करना पड़ेगा, ये कैसे होगा। फिर कैसे भी करके चुपके से मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ। और उसके बाद मुझे आपने किसी को नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया किसी को नहीं शुरू में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी कि कोई भी नहीं समझ सकता था। हाँ। क्योंकि देखिए उस टाइम जब मैंने कराया तो न्यूमरोलॉजी, मैंने बोला ना, किसी ने सुना भी नहीं था कि क्या चीज़ होती है। तो न्यूमरोलॉजी जब आपने जो वर्ड आपने सुना नहीं होता ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप उस चीज़ के लिए नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो। तो वहीं पे फिर मैंने खैर चुपके से ये काम कराया। फिर मुझे आफ्टर 4 वीक्स आई रिसीव अ मेल कि मेल में ऐसी चीज़ें थी कि मेरे नाम को ऐसे करना है मुझे, लाइक W लगाना है। तो अब ऑब्वियसली उन्होंने तो लिख के भेज दिया, सॉल्यूशन भेज दिया मुझे, ये सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन पे काम तो मुझे ही करना है। अगर मैं काम ही नहीं करूँगी तो मुझे रिजल्ट कैसे दिखेंगे। तो मैंने वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे मैंने उसको 4-6 महीने लगाए मैंने, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ थी वो। क्योंकि मैंने भी न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं सुना था और मुझे नहीं पता था। तो और जब मेरे को ही नहीं पता था, मैं और लोगों को कैसे कन्विंस करती कि नहीं ऐसा कुछ होता है। फिर मैंने धीरे धीरे पहले अपने ऊपर काम किया। मैंने धीरे धीरे अपने नेम को, जो एक प्रोसेस होता है कि जब हम चेंज करते हैं न्यूज़पेपर में ऐड डालो, ये नहीं वो नहीं था। उसको हमें घर पर ही जैसे ना प्रैक्टिस करनी थी लिखने की। अच्छा, ये मतलब ये प्रोसेस है सबकॉन्शियस कि आपको कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए आपको लिखना पड़ता है, इतने दिन इतने टाइम के लिए। तो वो आपको फिर आपका सबकॉन्शियस वैसे ही सेट हो जाता है, तो आपको फिर उसके वही रिजल्ट आए थे। तो जब ऐसे किया मैंने, और ऑब्वियसली साथ में प्रेयर्स भी थी, सब कुछ था। मतलब उसको तो एक तरीके से चार्ज कर रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं उसमें। एनर्जी डाल रहे हैं। नहीं, जैसे क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम उसको लिख लेते हैं। लिख के हम उसको करते हैं तो वो मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए थे, और वो जिस नंबर पे उन्होंने कर दिया था, वो नंबर तो मुझे बाद में पता चला कि इस नंबर से ये चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद मैंने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं मेरे, मैंने सब पे चेंज करा दिया। सब पे कराया, बैंक में कराया, हर जगह करा दिया। और मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, अकाउंट नंबर चेंज किया, आई चेंज एवरीथिंग। इतना स्पेसिफिक गई मैं, है ना। तो वो बट उसके रिजल्ट दिखे। जब मुझे इतने पॉजिटिव रिजल्ट दिखे उसके, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब ये जो है ये लोगों तक जाना चाहिए। सच्ची है ये, कोई ऐसी ये सच्ची बात है। इससे बहुत सारी फैमिलीज़ को ज़रूरत है, वहाँ पहुँचनी चाहिए और उनकी हेल्प होनी चाहिए। फिर मैं अपना इसमें एंटर कर गई, इस फील्ड में। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। करेक्ट। तो क्या सजेस्ट करोगे आपकी, कैसे जैसे अब पेरेंट्स हैं,
अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हम नाम बदलवाएं या हम घर का वास्तु चेंज करें। तो एक बेसिक वे क्या होना चाहिए जो सबसे ईजीएस्ट से हम स्टार्ट करें, कि एकदम से हम ये नहीं कहें कि आप अपने घर की किचन तोड़वा के ये कर दो वो कर दो, बट क्या इंटीरियर करें कि जो जो इस पॉडकास्ट के बाद उनको बेनिफिट्स मिल सके, वो क्या करें? मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि आपको वास्तु बहुत बाद में देखना चाहिए। ओके। वास्तु से पहले भी, न्यूमरोलॉजी से भी पहले भी, एस्ट्रोलॉजी से पहले भी, एक भगवान ने सबको एक चीज़ दे के भेजी है, ब्रेन। हाँ राइट। राइट, ब्रेन तो सबको दिया है, हम्म। बट उसका राइट यूज़ करना है। ओके। अगर आप ब्रेन का राइट यूज़ कर लेते हैं, यूज़ तो सारे कर रहे हैं, राइट यूज़ तो सारे कर रहे हैं, बट उसका राइट यूज़, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना दो अलग बातें हैं। फर्क। अब होता है क्या है, बीइंग पेरेंट्स, हम सोचते हैं कि हम हमेशा ही सही हैं क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, है ना। मगर हमें हमें ये भूल जाते हैं कि हम इस टाइम बच्चे को जो दे रहे हैं, क्या ये सही समय है उसको ही देने का। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अब हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको वो देते रहें, गिफ्ट दे दें, आज ये है, आज दिवाली है, आज आपका बर्थडे है, आज आपने अच्छा स्कोर किया है, आपको गिफ्ट देते रहें, आपको अच्छी जगह घुमाने ले जाएं, आपको बढ़िया खाना खिला दें, होटल ले जाएं, मगर आपकी वो नीड नहीं है। आपको कुछ और चाहिए, आपको प्यार चाहिए, उनका टाइम चाहिए, वो बैठें आपसे बात करें, शेयरिंग करें, बट उनके पास वो कहते हैं कि नहीं हम तो गिफ्ट ही देंगे। कई बार किसी को कुछ चाहिए ही नहीं होता, उसको आपका मटेरियल नहीं चाहिए, इमोशन चाहिए होता है, आपको साथ चाहिए होता है। दूसरी बात, अगर आप वो भी नहीं दे रहे हो, हम गिफ्ट क्या देते हैं बच्चों को? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और आपको और शूज़, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें गिफ्ट करते हैं कि हमें गिफ्ट देनी है। कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, वॉचेस पहन रहे हैं, टैब्स हैं, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आ गए हैं। बट आपको पता है कि सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होते हैं बच्चों के लिए? अगर आप साल में, अगर वैसे तो हर महीने देना चाहिए वो गिफ्ट, हर महीने देना चाहिए वाला गिफ्ट। बच्चे खुश होने वाले हैं बच्चे तो खुश भी होने वाले हैं, बट पेरेंट्स की प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व होने वाली है इस वाले की बातों से। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को बुक्स देने की आदत डालिए, रीडिंग हैबिट। ये स्कूल की बुक्स नहीं, कोर्स बुक्स नहीं, इसके अलावा बच्चों को, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बुक की स्टार्ट की थी आपको, शिव खेरा जी की बुक से, यू कैन विन। ओके, राइट, दैट वाज माय फर्स्ट बुक। मतलब कि मैं जब ये वाली बुक पढ़ने के लिए, तो उसमें जब मैंने वो बुक पढ़ी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि लाइफ ऐसे जी जाती है। मतलब तब तक ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं जी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट एक तरीके, एक है ना सही तरीका, और नया पर्सपेक्टिव मिला। तो वो फिर एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, फिर मैंने वहाँ से हैबिट डाली बुक रीडिंग की। तो मुझे लगा कि आप हर वक्त आप किसी से सलाह नहीं ले सकते। राइट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस। आपके हर टाइम आपके पेरेंट्स साथ में नहीं है, हर टाइम आपके सिबलिंग्स साथ में नहीं है, हर टाइम आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं है। तो आप कई बार इमोशनली वीक हो जाते हो, कई बार फिजिकली, कई बार मेंटली। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हर सिचुएशन में आपको अपलिफ्ट करें? राइट। तो जब आपको अपलिफ्ट करने के लिए क्या है, जब आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, एक रीडिंग की हैबिट डालते हैं, आप अपने बच्चे से कम से कम कह रही हूँ, हर महीने एक बुक उन्हें पढ़नी चाहिए, और उससे भी पहले पेरेंट्स को पढ़नी चाहिए। अगर पेरेंट्स रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई राइट ही नहीं है कि बच्चों को कहने का कि आप ये बुक रीड करो। और मैं कहती हूँ बेस्ट रहता है कि आप साथ बोलो कि ये टाइम हमारा है, चलो हम रीडिंग करेंगे दोनों, एक बुक आपकी है, एक बुक मेरी है, हम दोनों पढ़ते हैं और शेयर करते हैं कि आपने क्या पढ़ा आप मुझे बताओ, मैंने क्या पढ़ा मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक हेल्दी रिलेशनशिप, मेंटली आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो वहाँ से आप बच्चों को ये रीडिंग की डालो, रीडिंग बुक्स आपने गिफ्ट देनी है उनको, कि बजाय इसके कि आज आपको हम ये दे रहे हैं, आज स्पोर्ट्स के आइटम दे रहे हैं, आज कपड़े दे रहे हैं, आज ये दे रहे हैं। वो सब चीज़ें बहुत ही, वो एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो ठीक है ज़रूरत है, बट वो तो उनको वैसे भी मिल जानी है। उसके लिए आपको पेरेंट्स दे ही रहे हैं ना वो, बट पेरेंट्स को साथ साथ बैलेंस करके चलना चाहिए कि ये भी है। दूसरा, मोबाइल जो है ना, आप बच्चों को सारा दिन कहते हो कि बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं, बिना मोबाइल के कुछ करते नहीं हैं, टीवी देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, बट अब पेरेंट्स को खुद पता है कि वो खुद कितना मोबाइल पे लगे रहते हैं। उन्होंने अपने कभी स्क्रीन टाइम लिमिट की है?
सेट किया उसको, नहीं करते वो। तो वो जब वही नहीं करते, जो काम हम नहीं कर रहे हैं ना वरुण, मैं अगर ये काम नहीं कर रही हूँ कि मेरे को सच बोलना है, तो मैं आपसे बार बार ये नहीं कह सकती हूँ कि आप सच बोलो, राइट? तो वो जस्टिस नहीं है। तो ये पेरेंट्स को ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। तीसरा, एक एक दो दो बच्चे होने से ना, जो बच्चों को इतना पैम्पर किया जा रहा है ना, कि जो मांगा जा रहा है नहीं भी मांगा जा रहा। हर वक्त बच्चे ही नहीं गलत होते, मैं फिर कह रही हूँ, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, बेचारे सिर्फ माँ बाप की गलती की सज़ा भुगत रहे होते हैं। ये मैं भेजूंगा, मैं अपने मम्मी को क्लिप काट के दूंगा। ये बच्चे, कोई भी बच्चा, मैं सबके लिए बोलती हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए बात करती हूँ, अगर कोई बच्चा कहीं पे भी किसी भी लेवल पे परेशान है, तो उसमें उसके पेरेंट्स की गलती है ना? अगर कोई बच्चा सपोज इमोशनली वीक है, तो हो सकता है उसको कभी उसके पेरेंट्स ने कहा ही ना हो कि बच्चे क्या बात है, उसके साथ वो इमोशन शेयर ही ना किए हो, कि उसको कोई प्रॉब्लम, कोई बात हर्ट कर रही है, कुछ प्रॉब्लम दे रही है, तो आप हमसे शेयर करो। लाइक मैंने ऐसा बचपन से किया अपने बच्चों का। पेरेंट्स आई को एग्री। तैयार होना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स वाला पर्सपेक्टिव से तो नहीं देख पा रहा इस पूरे हाँ, सिनेरियो को, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं बना नहीं अभी तक, बाप नहीं बना। बट द थिंग इज कि मैं बच्चे वाले पर्सपेक्टिव से इमेजिन कर रहा हूँ। मैं जब दोस्तों के साथ मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन करते थे जब, तो वहाँ से पता लगता था कि जैसे कि आई थिंक आई एम वेरी फुलफिल्ड। मेरा बचपन वॉज वेरी गुड। मेरे को बहुत डेफिनेटली हर पूरा 100% नहीं, बट इतना कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने बचपन से। सो पेरेंटिंग से भी, बट बहुत गलतियाँ भी हुई हैं ऑफ कोर्स, जो मैं उनको बताता हूँ और हम हंसते हैं उन चीज़ों पे। कभी कभी उनको गिल्ट भी होता है, कभी कभी वो रो भी देती है उन बातों पे। तो वो सारी बातें, बट अब क्या होता है, वो कॉन्वर्सेशन अब अगर वो होती है तो वो हीलिंग होती है। हीलिंग। बट उस टाइम पे ट्रॉमा था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस टाइम पे जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे, मैं अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कनेक्ट फील नहीं किया भी होगा तो एक छोटे टैंजेंट के लिए किया होगा, बट मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नेगेटिव हैं अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब मेरे दोस्त में ही जिनको, जो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। तो दैट वाज वियर्ड। फिर मैं क्योंकि मेरे लिए कभी ये हुआ नहीं, मैं किसी चीज़ पे होऊंगा तो 2 दिन रो लूँगा, बट मैं डिस्कनेक्ट पेरेंट्स से नहीं फील किया। बट जब मैं उनको देखता था, मेरे को एक नया दुनिया दिखती थी कि अच्छा ऐसा भी होता है कि तुम अपनी मम्मी से बात ही नहीं करना चाहते। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए होते हैं, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को ये समझ ही नहीं आता। तो आप इस पर बताओ कुछ। मैंने वही कहा ना, क्योंकि हमारी जो पहले पहले अपब्रिंगिंग है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी, इतना सोशल लोग नहीं थे, वो घरों पे रहते थे, उनको पूरा टाइम मिलता था। मदर्स हाउसवाइफ ज़्यादा हुआ करती थी कि घर संभालना है, फादर बिजनेस देखते थे, काम पे जाते थे, तो वो एक दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ था। तो और अब क्या हो जाता है कि अब जैसे है कि अब सबको कुछ ना कुछ बनना है, सबको कुछ ना कुछ करना है, तो अब वो करने की होड़ में ना, कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, ये कर रहा है तो मैं भी, हम चाहे हमें करना है या नहीं करना, ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं कि जो बाहर जाके काम कर रहा है वही बहुत अच्छा है या उसकी बहुत इज्जत है। आप घर पे भी एक हाउसवाइफ की भी उतनी इज्जत है, क्योंकि उससे बड़ी जॉब किसी की नहीं होती। क्योंकि जितना वो 24 घंटे संभालती है, आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, ठीक है? तो वो वहाँ पर एक बच्चे को ये ना सिक्योरिटी, जब इनसिक्योरिटी फील होती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया या नहीं किया गया, तो कई बार क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपको पीछे से भी कोई आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त यार, या आपको कुछ आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो उनसे, कि पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स उतना नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, आपके कम एजुकेटेड हैं, तो आप उनसे शायद इस चीज़ से भी आप थोड़ा कटे कटे रहते हो। दूसरा होता है कि कई बार होता है कि मदर फादर बहुत ही सिंपल हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा थोड़े मॉडर्न हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि वहाँ पर भी जाके फिर होता है कि हमारे पेरेंट्स बाहर जाके बात करने लायक नहीं, मेरे को मिलवा नहीं सकते हम। तो बहुत सारे रीज़न हैं कि जब हम पेरेंट्स से अपने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि आपको ना ऐसे लोग जो आपको मिसगाइड करते हैं। देखो, ऐसा होता है कि जब जब इंसान बहुत इमोशनली वनरेबल होता है तो वो हेल्प ढूंढता है। वो बहुत बहुत मैंने देखा है मेरे स्कूल में ही, बहुत सारे लोगों को गलत रिलेशन में पढ़ते हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हुए, बहुत बहुत वाइडली, क्योंकि उनको वो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही थी, तो वो स्कूल के 6 घंटे में उनको कुछ कंफर्ट मिल रहा था तो वो उसमें लग जाते थे और फिर बहुत गलत डिसीजंस भी लेते हुए देखा। तो ये चीज़ भी एक होती है पॉसिबिलिटी कि अगर पेरेंट और इनका सिनारियो, मैंने कोई भी एक, अब मेरी बहुत सारे दोस्त हैं
मैंने किसी भी लड़की को गलत स्टेप लेते हुए देखा नहीं, और किसी भी लड़के को नहीं देखा आज तक जिनके कनेक्शन उनके पेरेंट्स के साथ अच्छे ना हो। मतलब जिनके कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं ना, उन्होंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया आज तक। नहीं लेंगे। और जिनके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं है ना, उनके डिजास्टर्स हुए हैं लाइफ में, मैंने सबके देखे हैं। तो ये सिनारियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली मैं टीन एज वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंटली गई है मेरी या चल रही है। टीनेजर का क्या होता है वरुण कि हमारी सोसाइटी में ना जो दो बड़े जो कहते हैं ना जो दिमाग का काम करते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो कंपैरिजन, दूसरा एक्सपेक्टेशंस। इतनी हाई हैं ये दोनों चीज़ें कि आप सोचते हो कि आपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में डाला, आप अच्छी से अच्छी उसको सारी फैसिलिटीज़ दे रखे हैं आपने, और बावजूद उसके वो उतना स्कोर नहीं कर पा रहा या इतना आगे नहीं है वो। तो वहाँ से आप जो बोलते हो ना, ये जो बोलना है ना आपका, आग उगलते हो, जो आग उगली जाती है। आपको पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं ना, जो पावर होती है किस चीज़ में, होती है वर्ड्स में। ये वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको किसी को ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाएं और किसी को वहाँ से नीचे पटक दें। तो मैं इस चीज़ पे भी, अब आपको ने पूछा तो मैं इस चीज़ पे भी आने वाली थी कि ये जो पेरेंट्स सारा दिन बोलते हैं ना बच्चों से, जो बातें करते हैं, आपको पता है कि 90% पेरेंट्स बच्चों से गलत बात करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ। आप गलत ऐसे करते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा ही हो जाएगा। उसको देखा तुमने? हाँ। इसको देखा, मतलब आप उसके ऊपर प्रेशर ही डालते रहते हो। 100% यही वर्ड्स होते हैं, 100% होते हैं ना कि भाई देखो तुम कम खाते हो उससे, हाँ। तुमने उससे क्या कम मिलता है तुम्हें, वो देखो जरा, उनको देखो इतना स्टाइल है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तुम्हें देखा, तुम्हें हमने सब कुछ दिया हुआ है, तुम सारा दिन ऐसे करते रहते हो। तो वो जो सारा दिन वो जो है ना, कहते हैं ना कि एक के बाद एक बाण फेंकते हैं उनके ऊपर, तीर चलाए जाते हैं, वो बच्चों को बड़ा खराब करते हैं। क्योंकि आपको कंट्रोल ही नहीं है। आपने देखो, कोई भी इंसान बोलना तो 2 साल में सीख जाता है, बट बोलना क्या है वो, कितना कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं सीखता, और उसे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। और जबकि ये ज़रूरत है पेरेंट्स को सीखने की। पेरेंट्स शायद आज इस पॉडकास्ट के बाद मेरे खिलाफ हो सकते हैं, बट आई डोंट फील होंगे, बिकॉज क्या होता है जब, क्योंकि क्या है कि ये बहुत कड़वा सच है जो मैंने बहुत सालों से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ पेरेंट्स की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो वो ये जनरेशन लोग, और सारा दिन पता क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, आजकल के बच्चे बहुत मतलब नेगेटिव वो बोलते हैं। तो अब आप देखो बच्चे को आप सारा दिन क्या सुना रहे हो, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है, बहुत ये है, बहुत ये है। तो अब वो बच्चा सारा दिन सुन रहा है तो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। आप जो यूनिवर्स में भेज रहे हो, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। तो आप बच्चों के साथ, दूसरों के नहीं, अपने बच्चों के साथ तो आप अच्छी बात करो कि नहीं बेटा, आप उसके साथ बोलो, आप उसको सक्सेस और फेलियर का मतलब बताओ, आप उसे बैठ के रिलेशनशिप का मतलब बताओ, आप उसे बैठ के उसको इतना फ्री करो कि वो आपसे अपनी शेयरिंग कर सके, कि अगर वो कुछ बाहर गलत भी करके आया है तो वो आपको आके बता सके कि हाँ मेरे से ये हुआ है, तो ताकि आप उसको सही दिखा दें। जब आप एक बार उसकी बात सुन लेंगे, आप उसके साथ सही बात करेंगे, आप देखो आपका बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। आपने कहा जो बच्चों के पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं वो गलत कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ गलत करने से पहले उनके दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगा तो ये मेरे पेरेंट्स पे ये बात आएगी, ये उनकी बदनामी होगी। तो इसीलिए रिलेशनशिप पे बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें भी फिर हम आ जाते हैं कि फिर इसमें भी न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपका वास्तु भी रोल प्ले करता है, बट उससे पहले आपको अपना दिमाग चला लो तो आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु में बहुत दूर बाद में जाना पड़ता है। राइट। तो और दूसरी बात, एक चीज़ और है जो तीसरा पॉइंट मैंने 3 बोला, एक रीडिंग की हैबिट, ठीक है, दूसरा आपको एक कम्युनिकेशन हो गया, तीसरा आपको बच्चों में आजकल सेल्फ डिफेंस, हमने बच्चों को डांस भी सिखाना है, म्यूज़िक सिखाना है, और ये सिखाना है, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ करवानी है। हमारे बच्चों को हमने ऑलराउंडर बनाना है, ठीक है, म्यूज़िक में भी आगे हो, हर चीज़ में आगे होना चाहिए, डिबेट में भी हो, बट बच्चों की
फिज़िकल फिटनेस जो सबसे ज़रूरी है वो है आपकी सेल्फ डिफेंस। अगर आज वो हर स्कूल में ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स हर वक्त साथ नहीं हैं, आप कहीं पे भी अकेले हो और वहाँ पर आपको कोई अगर छेड़ देता है या आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, तो आप कौन आएगा आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने? कोई नहीं। तो आपको कम से कम लड़की हो या लड़का, उसको शुरू से ही आपको ऐसा फिज़िकल फिट बना दो कि अगर कोई उसे टच भी करे गलत, तो उसको वहीं पर ही अकेला ही उससे लड़ सके वो, कि उसको बाद में मिलेगी सपोर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इतनी एक्टिविटीज़, ये मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को और हमेशा ये सारी चीज़ें जितनी भी आप कोर्स के बाद एक्टिविटीज़ करा रहे हो, वो उससे पहले आप बच्चों को इसमें डाल दीजिए। और डेफिनेटली एजुकेट भी करो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सेक्स एजुकेशन और इन सब चीज़ों से कतराते हैं, बट वो नहीं होना। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। और आई फील कि चलो आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इतना ओपन माइंड रखो कि आप बातें मत करो, बट फिर कोई ऐसा इंसान ढूंढ लो, काउंसलर ढूंढ लो जहाँ पे आप भेज सको। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि और दूसरा, बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस तो आपकी है ये। इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए एक और वो है कि पेरेंट्स को हर साल, जैसे सपोज़ हमने समर वेकेशन प्लान करते हैं, हम लोग अपनी पिकनिक्स प्लान करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिप्स प्लान करते हैं, हम सब कुछ प्लान करते हैं पूरे साल का, ठीक है। इस बार हमें यहाँ जाना है, बच्चों को लेके यहाँ जाना है, फ्रेंड्स के यहाँ जाना है। तो साल में 2 बार अपने आप को एक ऐसे लर्निंग इसमें मोड में डाल दीजिए कि जहाँ पे आपको भी 3 दिन 2 दिन आपको यहाँ से वो चीज़ें सीख के आनी है कि आपके लिए ज़रूरत है, आपकी बच्चे के लिए, और आप देखेंगे उससे आपकी लाइफ एक अलग ही एंगल पे आ जाएगी। मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। साल में 2 बार हमें ऐसे इवेंट के लिए हमने प्लान किया होता है कि जहाँ से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स। और यहाँ पे रहने वाले तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। बैलेंस कुछ नहीं होता, या तो आप ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं। तो लाइफ का जो बीच की चीज़ है ना, ये अभी उस लेवल के लोग नहीं है कि जो वो चीज़ हो जाए। तो इसीलिए लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब सीखना बंद कर देते हैं तो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं, है ना। तो व्हेन यू स्टॉप लर्निंग और यू स्टॉप ग्रोइंग, तो वो वाली चीज़ें आपको खुद भी जाना चाहिए और बच्चों को भी लेके जाना चाहिए कि वहाँ सारे एक फैमिली पैकेज होना चाहिए कि नहीं, ये हमारा घूमने का है, ये हमारा इसलिए है कि एक एजुकेशनल सेमिनार हमको अटेंड करना है, जिसमें हमें पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें नहीं करनी चाहिए और कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। नाइस। खुश हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे आपका भी पॉडकास्ट देख के, और बहुत सारे पेरेंट्स को भेज रहे हैं, आई नो, सब सेंड कर रहे हैं, मम्मा ये देखो, पापा ये देखो। बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं बच्चों की साइड हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही हमारी ये जनरेशन जो आ रही है जनरेशन बहुत समझदार है। इनको सिर्फ बोल के इन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मैं आप लोगों की जनरेशन से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि जो सोच आप लोगों के पास होती है, जो जुनून आप लोगों के पास होता है और जिस तरह चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, वो आप लोगों में काबिल तारीफ़ होता है। तो इसीलिए मेरी जो लर्निंग होती है वो आप लोगों के एज ग्रुप से होती है, छोटे बच्चे से होती है कि कैसे बच्चा सही होते हुए भी उसे चुप होना पड़ता है कि वो उसे गलत बोला जाता है। पूरी जनरेशन की साइड से थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। सो अब हम जानते हैं इसमें कि न्यूमरोलॉजी कैसे आती है, इसमें कैसे हेल्प कर सकती है इन सारी सिचुएशंस में, वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है, बिकॉज आपका फोटे वो है एंड बहुत सारे ऑडियंस देखना वो चाहती है। सो आई वांट कि आप ये भी बताओ कि इनको यूज़ करके कैसे हम चीज़ें बेटर कर सकते हैं, पेरेंट्स की साइड से भी और बच्चों की साइड से भी। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी आपके ऐसी हेल्प करती है वरुण की, जैसे आप कई बच्चे होते हैं सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ठीक है। उनका बर्थ चार्ट, मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है कि वो उनके पास सिर्फ सोचने वाले नंबर हैं। ओके, थिंकिंग ब्रेन है, बस थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है। और उसके पास फिर होता है कि विल पावर नहीं है, ठीक है। और फिर होता है कि एक्शन नहीं लेते। ओके।
होता है ना कि हम बहुत सोच रहे हैं हम करेंगे, बट विल पावर नहीं है, छोड़ दिया, सोच रहे हैं, सिर्फ सोचते ही जा रहे हैं। एक होते हैं सोचते भी नहीं है, एक्शन भी नहीं लेते हैं, और उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ओके, राइट, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है। फिर होते हैं एक ना सोचते हैं ना विल पावर होती है, कुछ भी है करना है, करते रहो, कुछ भी कर दो बस, हाँ बिना सोचे समझे कर दो। हाँ ठीक है, कि वो बाद में देखेंगे कि उसका क्या होगा। अब आपके पास, अब आपको कौन से तीनों में से कौन सी चीज़ सही लग रही है? जो कर देते हैं। गलत है ना। ओके। क्यों? अगर आपको पता ही नहीं है कि सही गलत क्या और आप करते जा रहे हो, कोई आउटपुट नहीं आएगा कुछ। कोई आउटपुट नहीं आएगा ना। गलत भी तो करोगे, हाँ, गलत आउटपुट भी आएगा। तो गलत भी करोगे। राइट। और सही हो गया तो सही आएगा, गलत करोगे तो गलत होगा। सेम आप अब दूसरा इसमें क्या है, कोई भी चीज़ सारी सही नहीं है, बैलेंस चाहिए ना हमको। तो लाइफ में सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपके बोलूँ, आपके नंबर्स आ रहे हैं कि आप फिजिकली बट फिट हो, आपको फिजिकली आप कैसे भी कोई भी चैलेंज फेस कर लेते हो, ठीक है, बट आप इमोशनली बहुत वीक हो, तो आपका फिजिकल चल पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो और फिजिकली आप वीक हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे लाइफ के सारे पैटर्न्स को हमें बैलेंस करना पड़ता है। और न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आपको सोचना भी है, आपको करना भी है, और आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हो कि आप आगे करने से रुको नहीं। करेक्ट। करने और सोचने के बीच में एक आता है विल पावर। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों पे आपको बैलेंस करना है। तो न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है वहाँ पे कि आपको वो रेमेडीज़ दी जाती हैं, और बहुत इजी सिंपल रेमेडीज़ के साथ। आप नंबर्स बताओगे कि जैसे आपने 3 कैटेगरी बताई और आपने बताया कि कुछ नंबर्स होते हैं, तो कौन कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में सपोज आपके पास आपके ग्रिड में 4, 3, 8 नहीं है, ठीक है। ये 3 नंबर नहीं है। ग्रिड एज इन एक बार मतलब 9 नंबर होते हैं। हाँ। 3 का ग्रिड होता है, 3 ऐसे तो 9 हो जाते हैं। 3 ऊपर रो में, 3 मिडिल रो में, 3 बॉटम रो में। ठीक है। ठीक है, तो नंबर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही 3 डायगोनल हो गए। उसमें आपके अगर सपोज एक रो आपकी जो फर्स्ट रो होती है, तो वो आपकी उसमें नंबर नहीं है, जिससे आप सोचते हो सही गलत अच्छा बुरा सारा सोचते हो। अब आप ये इसको क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट? हाँ, है ना, तो ये न्यूमरोलॉजिकल चार्ट होता है। तो इसमें अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, तब आप सोचिए कि अगर आप थॉट प्लेन कहते हैं, इसको प्लेन्स कहते हैं, दिस इज़ थॉट प्लेन। अगर आप इसको आप सोच ही नहीं पा रहे हो, अगर ये 3 नंबर नहीं है ना, आप जितना मर्जी कोशिश करो, आप सोचने का जो है ना, जब मैंने कहा ना, क्योंकि वो अलग लेवल है कि कैसे आप सोच सकते हो। बट एक बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, कंफ्यूज रहेगा वो। एक बीच में आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, बट अब क्या ऑनलाइन ये लोग देख रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं कि उनका ग्रिड कैसा है, या इसके लिए एक्सपर्ट ही चाहिए? बिल्कुल देख सकते हैं, बता दो एक बार ऑडियंस को। हाँ, तो जैसे अगर हम, बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो अगर हम स्क्वायर बोर्ड बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो 3 के आप बॉक्स बना लीजिएंगे। जो फर्स्ट टॉप आएंगे वो आएंगे 4, फिर 9, देन 2, मिडिल रो आएगी, फिर 3, 5, 7, ओके, और फिर उसके नीचे आएगा आपका 8, 1 एंड 6। राइट, तो 3 रो हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, राइट, तो 4, 3 और 8, तो ये हमारा थॉट प्लेन हो जाता है। थॉट प्लेन है। अब यहाँ पे आपके नंबर ही नहीं है सपोज किसी के, अब सबकी ग्रिड में सारे 9 नंबर नहीं होते। ठीक है, कोई ना कोई नंबर मिसिंग है, तो जो चीज़ मिसिंग है वो उसी से लेके आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। ओके, राइट, जो वाला प्लेन आपका मिसिंग है, या कोई नंबर मिसिंग है उस पर्टिकुलर नंबर की, जैसे मैंने बोला 5 नंबर आपका है, हाँ जी, आपने बोला आपका नाम का है, बट अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं है ये। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे 6 है, 6 की बात कर रहे थे, वीनस का नंबर है। वीनस क्या है? लव, अफेक्शन, लग्जरी, ब्यूटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको मिली हुई हैं, उसमें कोई वही नहीं है। नहीं, सारी नहीं मिली अभी। नहीं, और 24 नंबर यूनिवर्सल, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। ओके, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 to 30, अगर हम 31 की बात करते हैं, 24 नंबर एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं उसको अपनी लाइफ में, कि वो डेली आपके पास होना चाहिए 24। ओके, हैं 2 और 4 मिलके आपका 6 आ जाता है। तो वो आपका वीनस, जो वो वहाँ से वीनस बनता है आपका,
तो वो अमेजिंग रिजल्ट देता है आपको। ओह, कब देगा देगा कब पर? बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में 6 नंबर मिसिंग है, जो कि लाइफ में सब कुछ देता है, शुक्रदेव, वीनस प्लैनेट है हमारे, शुक्रदेव जो हमारे सारी चीज़ों के हाँ जी। ठीक है ना, हमारी लाइफ में जितना भी प्यार है, ज्वेलरी है, खुशियाँ हैं, प्यार, मतलब हर चीज़ वो देते हैं। तो वो अपने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड के जो हमारा ये वीनस माउंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड वीनस माउंट, ये थंब के नीचे जो ये चीज़ आती है, राइट, यहाँ पर वो ब्लू पेन से 24 लिख सकते हैं। अच्छा, राइट, ठीक है। डेली आपने सुबह नहाने के बाद इसको लिख लिया और ये अपन लिखा रहने दो जब तक चल रहा है, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमेशा आप 24 लिख के रखें, तो आप फिर उसका मैजिक देखिए। राइट, तो ये सबके लिए वो है, रेमेडी है कि ये सब कर सकते हैं। जिनका है ही 24, मेरा तो है ही। आप तो साक्षात वीनस हैं। मैं लिखूं, मेरे को कुछ होगा फायदा? आप खुद ही 24 हो, आपके लिए और कोई और लिखेगा तो वो भी फायदा होगा। है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं मिडिल रॉ की, यानी कि विल प्लेन की, तो 1, 5 एंड 9, तो विल पावर की आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है, बट आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हो। ठीक है, आप जो भी करेंगे आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो वो हार मानने वाले नहीं होते। ठीक है, वो हार नहीं मानेंगे किसी चीज़ में। वहीं पर जैसे 2, 7, 6, हम लास्ट रो की बात करते हैं, एक्शन प्लेन 2, 7, 6, तो 2, 7, 6 जो है हमें लाइफ में हमारे लव, इमोशंस, क्रिएटिविटी, हारमनी, ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं है तो आप सोचो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें अगर ये नंबर मिसिंग है तीनों, तो है ना, तो इसीलिए वो बैलेंस करते हैं हम सारी चीज़ों पे कि 2 नंबर भी, मतलब सारे नंबर की अपनी होनी चाहिए। और अगर हम ऐसे प्लैनेट के साथ जोड़ते हैं तो अगर 2 नंबर नहीं है तो बेस्ट रेमेडीज़ होती है कि आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो मदर, मून हमारे चंद्रमा को माँ कहते हैं, तो उनके आप मदर की रिस्पेक्ट करें, या जो भी मदरली फिगर हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, तो माँ के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उन्हें खुशियाँ दें, तो आपका मून वैसे ही 2 नंबर वैसे ही क्रिएट हो जाता है। अगर जैसे किसी की दुर्भाग्यवश मदर नहीं है तो वो दादी या कोई भी फीमेल के साथ, सेम विद द 6 की, अगर 6 भी नहीं है तो भी आप किसी फीमेल को आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे, आप उतना ही आपका वीनस स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, राइट, वो कहते हैं ना कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परफ्यूम्स लगाने चाहिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, ज्वेलरी पहननी चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा है अगर आप किसी फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो आपका उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वीनस की बजाय आपके कपड़े पहनने, परफ्यूम लगाने से। बट हाउ इज़ दिस वर्किंग? मतलब मेरे को इसके पीछे का लॉजिक समझने का मन करता है कि देखिए, इससे साइंस, क्योंकि ये नंबर्स हैं, प्लैनेट से रूल्ड हैं सारे। जैसे अब हम कहते हैं 1 नंबर है, तो 1 नंबर को रूल करता है प्लैनेट सन, और सन क्या देते हैं, सन की क्वालिटी सबको पता है, पावर है, अथॉरिटी है, डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा ईगो भी है, तो सारी चीज़ें। बट अगर आपकी लाइफ में अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो 2, 2, 2 वाले हैं, तो अगर 1 भी नहीं है तो वो क्या करें, तो कैसे 1 नंबर को क्रिएट करें, तो उनको है कि वो फादर से ब्लेसिंग्स लें। ठीक है, फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखें, उनके लिए अच्छी फीलिंग रखें, और फादर नहीं है तो फादरली फिगर जो भी हैं, अंकल हैं, कोई भी हैं, जो भी आपकी फैमिली में है या घर से बाहर भी कोई है, तो उस तरह से आप उनको रिस्पेक्ट दे के वो नंबर को आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक सवाल ये कि जैसे अब मेरा ये नंबर तो आ गया 24th बर्थ डेट से 6 नंबर आ गया। अब जैसे अगर मैं टोटल देखता हूँ, जिसको भाग्यांक कहते हैं, अगर मैं टोटल देखता हूँ तो मेरा आता है 9, तो मेरे को क्या हुआ? बोलिए दोनों नंबर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो जैसे मेरा टोटल आता है 9 और मेरा डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट से आता है 6, तो मैं किससे, मतलब इन दोनों का क्या डिफरेंस है कि मतलब 9 जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो इमोशंस के लिए हो गया या फ्यूचर के लिए होता है, तो मतलब बेसिकली भाग्यांक और मूल्यांक में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं है, मूलांक तो जो आपके डेट आपको मिल गई वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज पूरी डेट ही नहीं कर सकते हो, बट उसके साथ होता है ना, जैसे कि आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। ठीक है, कई बार वो भी नहीं होते हैं। सिंक एज इन सपोज जैसे अगर 1 और 8 आ गया,
कि आपका बर्थ डेट 1 है और टोटल का आपका 8 आ गया। हाँ तो 1 है, 1 और 8 जो है वो 1 इज सन, फादर, 8 इज सैटर्न, हाँ सन, हाँ वो पुत्र है। हम्म ठीक है, पिता और पुत्र की अनबन रहती है। सूर्य पुत्र है ना, शनिदेव, ठीक है, तो पता है तो उन दोनों की कभी बनी नहीं है ना। शनिदेव बिल्कुल ब्लैक है और वो बिल्कुल कहते हैं मैं गोरा हूँ, तो इसीलिए हो रहा। तो जब आपका ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ जाता है तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर इनका क्या सॉल्यूशन? वही सॉल्यूशन है ना। फिर आपको कुछ जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, आपने बॉडी को आपने बैलेंस करना है, बॉडी माइंड एंड सोल को बैलेंसिंग के लिए। तो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, आप उसको लगातार करते रहते हैं तो वो आपकी लाइफ में वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? कुछ ऐसा भी होता है? बहुत सारे हैं, ऐसे 1-5 है, 2-6 है, 2-7 है, ऐसे 6-9 है कुछ? 6-9 है, 3-6 है, 3-9 है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आपको 6 आपने बोला एंड 9 आपका ये भाग्यांक है। 9 नंबर किसका है? मार्स का। मार्स क्या है? पावर, ओके राइट, ओके नेम, फेम, मतलब हम उसको उससे करते हैं कि साउथ डायरेक्शन। तो साउथ से हमें मिलता ही क्या? नेम, फेम मिलता है, करेज। ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे हो अपने नंबर्स के हिसाब से कर रहे हो। ओके, जो ये कर रहा हूँ पॉडकास्ट और सब। जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए आपको करेज तो चाहिए ना, हाँ है ना। इसमें अब ऐसे नहीं कि आपने इस पे रिस्क लिया है, तो रिस्क लेने के लिए भी तो यू नीड करेज, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। हाँ होता होता है ना, क्योंकि खाली आप अपना नहीं सोचोगे। आपके नंबर ऐसे हैं, आप कभी भी अकेले काम नहीं करोगे। आप हमेशा लगेगा नहीं इसको भी मिल जाए, इसका भी भला हो जाए, इसका भी हो जाए, चाहे हम कितना भी बढ़ा लें, मगर उससे बहुत सारे लोगों का घर भी चलना चाहिए। हाँ हाँ है ना। एंड तो ये वाली सोच होती है। तो बहुत अच्छे नंबर। बट कभी कभी मेरे को लगता है ये गलत सोच है। जब मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो आई फील कि पहले वो कहते हैं कि पहले खुद, जैसे एक फ्लाइट में बैठते हैं तो क्या कहते हैं सबसे पहले कि आप अपनी बेल्ट पहने, उसके बाद दूसरे की मदद करें, सहायता करें। मैं ऐसा हूँ कि मैं अपनी बेल्ट पहनूँ ना पहनूँ, मैं दूसरे की सहायता पहले करूँगा। तो भगवान क्या कहते हैं? हाँ यही कहते हैं। तो दूसरों की कर, तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ ना। राइट। हाँ हमारे लिए तो वो बैठे हैं ना। अगर हम दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे साथ गलत थोड़ी करेंगे। और हम ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास नहीं है और हम उनको दे रहे हैं जाके, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कोई, मतलब बेवकूफ़ी थोड़ी कर रहे हैं कि अपनी अपनी झोली में नहीं है और हम बांटे जा रहे हैं घर से ला ला के। तो यहीं से कमा रहे हैं, उसी में सब खा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। हाँ ये भी है तो करेक्ट करेक्ट। ओके, सो जैसे अब आपने बताया कि तो छोटी छोटी रेमेडीज करके उनको बैलेंस आउट किया जा सकता है, तो कुछ ऐसा तो नहीं जैसे कुछ अनलकी नंबर भी होता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है? देखिए वरुण, अनलकी कुछ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान एक डेट लेके पैदा हुआ है। हाँ अब उसको अनलकी कह के उसको पूरी ज़िंदगी के लिए डिमोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ, है ना। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन ही है, और मेरा मानना है कि मानना नहीं है, मैं हमेशा सॉल्यूशन पे काम करती हूँ, प्रॉब्लम नहीं सुनती। प्रॉब्लम तो सबको ही पता है, अगर प्रॉब्लम है तभी तो हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन, जब हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन ही है तो हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस ही क्यों करें? परफेक्ट। तो हम तो सॉल्यूशन पे काम करते हैं। सॉल्यूशन पे काम करो, रिजल्ट देखो, बस। और ये एंजल नंबर्स और इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि किसी को 11 दिख रहा है या कोई सेम नंबर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है? कुछ नहीं है, लोगों ने अब ना उसको क्रिएट कर लिया कि मुझे दिखता ही है। हाँ बहुत सारे हैं तो कि अब मेरे वो को सबको पता चल गया है। कुछ नहीं है एंजल नंबर की। आप कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप बार बार सोचते हो उसके बारे में, फिर अचानक आपको दिख जाता है ये नंबर है 11 आ गया, वाह, यूनिवर्सल नंबर। तो बस अब ये विश पूरी होने वाली है। हाँ ठीक तो है, ये है या तो ऐसी है? वरुण आप बताओ कि कुछ एक नंबर देखने से आपकी विशेस पूरी हो जाएं, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वरुण यहाँ बैठे हैं तो खाली वरुण का ही रोल नहीं है इसमें। आपको फैमिली से सपोर्ट है, आपके साथ टीम है, आपके साथ ये पूरा सेटअप है, तब आप बैठे हो ना। अब आपको कहो कि नहीं आप एक कैमरा लेके बैठ जाते तो आपका ये हो जाता, तो नहीं पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर नंबर कोई भी हो वो लकी ही होता है, और अगर हम उसे लकी नहीं बना सकते तो फिर
फ़ायदा क्या है? फिर इतनी इस साइंस का फ़ायदा ही क्या है? ट्रू। है ना? तो इसीलिए, और मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में बिलीव करती हूँ, और मैं कभी भी किसी को झूठी होप नहीं दे रही हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि नंबर कोई भी हो, कुछ भी हो, आप जहाँ पर भी हो आज, वहीं से आपकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। कुछ ऐसा भी होता है, मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सक्सेस नंबर ये होता है, और कुछ ऐसा भी होता है सक्सेस नंबर्स, या ये भी सब्जेक्टिव होते हैं कि मेरे लिए ये सक्सेस नंबर होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, या फिर ये कुछ होलसम होते हैं? अगर हम सारी चीज़ों पे वो करेंगे कि ये सक्सेस नंबर है, तो हर एक के लिए अलग अलग सक्सेस मैटर करते हैं। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, किसी एक बच्चे के लिए कुछ और हो सकती है ना? तो डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं, किस माहौल में हैं, किस काम में हैं, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। करेक्ट। एक वाइड सवाल, न्यूमरोलॉजी को लोगों को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कैसे, लाइक किन चीज़ों में आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी यूज़ होनी चाहिए? न्यूमरोलॉजी, अगर मैं सच्ची बोलूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने जब से किया है अपने लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, सबको एक बार न्यूमरोलॉजी ज़रूर एनालिसिस करा लेना चाहिए अपना। एक बार न्यूमरो चार्ट ज़रूर एनालिसिस होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। तो इसीलिए सबके लिए, अपने लिए नहीं, खाली हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है, फैमिली में आप किसी भी फ्रंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, थोड़ा रेमेडीज़ अलग तरह की हो जाती हैं, थोड़ा मुश्किल लगती हैं कई बार, बट न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ हैं जो पता भी नहीं चलता है और आपका काम भी हो जाता है, सिर्फ चेंजेस करना सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस करने से। और नेम करेक्शन हर बार ज़रूरी नहीं है कि सबका नेम करेक्शन ही हो, कई बार रेडीमेड भी बहुत अच्छे नंबर पे होता है ना? तो इसीलिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अच्छा, बहुत रेडीमेड नंबर है उनका, अच्छा, उनको कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना? तो उनका भी नंबर 5 और 8 है। 5 नंबर आप देखो, कम्युनिकेशन, और आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। बट अब जैसे सिर्फ वरुण का है, तो इसमें वाधवा जो मेरा सरनेम है उसका भी रोल आता है? बिल्कुल आता है। तो उसमें कितना हो गया? WADHWA, 6 नंबर हो गया वाधवा। अच्छा, आप ऐसे काउंट कर रहे हो? ऐसे नहीं काउंट होता। हर अल्फ़ाबेट को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है। अच्छा, तब तो होता है वो टोटल। ओह, तो फिर तो वरुण का कुछ और होगा, 5 नहीं होगा, तो वो कैसे पता करूँगा? जैसे वी को हमने वैल्यू दी है 6 की। ठीक है। अब देखो, आप 6 और 6 से ही आपका नाम वी से आ रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। मेरे अच्छे पैटर्न बन रहे हैं मतलब। तो जैसे हमने जाना कि आपने बताया, एडवाइस किया कि हर एक बच्चे का आप न्यूमरोलॉजी चार्ट रीड करवा लो, राइट? तो अब वास्तु की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपका फोटे है। सो वास्तु कि घर का कुछ वास्तु ऐसा होना चाहिए कि जैसे जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी अभी स्टार्टिंग से, तो वास्तु से भी उन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और चेंज हो सकती हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कलर्स, मैंने पढ़ा है कि कलर्स का इम्पैक्ट होता है, फ्रेम्स का, कि घर में फ़ोटो फ्रेम्स कैसे होनी चाहिए, सीनरीज कैसी होनी चाहिए, और डायरेक्शंस तो ऑफ कोर्स। तो उसके बारे में भी आप बता दो थोड़ा। वरुण, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, और जैसे कि हम कलर्स की बात करते हैं, बच्चों को जो हम आजकल जो कलर पहनाते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो कौन से कलर होते हैं, आप बताओ आज की डेट में? सटल कलर्स थोड़े से ऐसा नहीं, सटल नहीं पहनाते हैं। नहीं बना रहे हैं। आजकल जो पेरेंट्स, अभी क्योंकि अच्छा पेरेंट नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा बच्चों का हाँ। अच्छा, तो आजकल बच्चों को आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स, डिंचाग रणवीर सिंह स्टाइल। यस, और उसमें क्या होता है, ऐसे ही पार्टीज थीम रखी जाती हैं, हाँ, है ना? थीम पार्टीज होती हैं बच्चों के लिए, बर्थडे पार्टीज है, आज बच्चों का ये पार्टी है, तो वो फैंसी आप ड्रेस, देखोगे, बॉलीवुड। है ना? तो वो उनको सारा वही सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ वही सब चल रहा होता है। और जबकि आप देखोगे छोटे बच्चों को, कई बार बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है? तो अब हाइपर एक्टिव बच्चे को आप सारा दिन उसके आगे बड़े ब्राइट बोल्ड कलर्स उसके आगे रखोगे, टॉयज़ ऐसे दे दोगे, उसको ऐसे ही रूम में बिठा दोगे, तो जैसे जहाँ पे आपका फर्नीचर के कलर ऐसे हैं, आपके वॉल्स के कलर इतने ब्राइट हैं, डार्क हैं, तो आप देखो बच्चा कभी भी वो शांत नहीं रह पाएगा। बच्चों को शुरू से ही, सबके लिए बोलती हूँ, वास्तु अगर आपने नहीं कुछ कर सकते, तो आप अपने घर को ऑफ वाइट पेंट कर दीजिए, पूरे घर को।
ओके, इससे घर क्या पे बेनिफिट? इससे बेनिफिट है कि घर बैलेंस रहेगा, ऑफ अच्छा वाइट या से। बुरा नहीं, मतलब ऑफ वाइट। क्योंकि क्या होता है कि अब सपोज आपको पता नहीं कि यहाँ पर रेड कलर है, तो अब इस डायरेक्शन पे ये कलर होना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अब ये नहीं, अगर इस डायरेक्शन का ये कलर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, और अगर अगर है तो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, तो आपके लिए काम करेगा। सेम ऐसे अगर बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को हमेशा बहुत ही लाइट कलर्स, मैं हमेशा कलर्स में मैं बहुत बोलती हूँ, रेड और ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए बच्चों पे? बच्चों पे भी। और जो बड़े हैं, जो जिन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, प्रोफेशनल नहीं है जो, हाँ, उनको भी रेड ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी तो पूरी वार्डरोब ब्लैक है। यू आर वर्किंग ना, अब आपको काम ही ऐसा है आपका, आप समझो उस चीज़ को, बट फिर भी ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, रीज़न मतलब ब्लैक से? रीज़न अगेन, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट सैटर्न, और वो आपको कई बार नेगेटिविटी, मतलब जनरली सबके केस में नहीं है कि अगर किसी को बैलेंस करना आता है तो, और नहीं तो डिले, सैटर्न का काम है कि स्लो कर देना कामों को। ओके। ओके, अगर आपका कोई काम सपोज एक हफ्ते में होना है तो उसमें आपके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, इफ़ यू आर वेयरिंग टू मच ब्लैक। ओके। ओके, तो कई बार आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, ये काम अब होना था, रह गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कुछ भी करके। रेड जो है अगेन फायरी कलर है, फायरी कलर होने से आपको हर वक्त तो फायर की ज़रूरत नहीं होती। फायर की ज़रूरत कब होती है? जब आपको कुछ सोचना है, काम करना है, एनर्जी चाहिए, करेज चाहिए, तब आपको, अब जो घर में आराम से बैठे हैं उन्हें आप सारा दिन वो रेड पहन के, वो जो आएगा उस तो वो वाली, तो इसीलिए जो है कलर्स, और बच्चों को अगर आप रेड पहनाएंगे तो आप देखो बच्चे काबू नहीं आते हैं, है ना। तो बच्चों को पढ़ना भी है, बच्चों को मेडिटेशन भी करानी है, बच्चों को मेडिटेशन की आदत नहीं है, वो ज़रूरत ही नहीं लगती सबको। मुझे भी नहीं है, मेरे से मैं ट्राई कर रहा बहुत बार, होती नहीं। नहीं, बट आपके काम ऐसे हैं ना, ये मेडिटेशन में आ जाता है। ओके। कई बार हम कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं कि पता नहीं चलता, ठीक है। मेडिटेशन ये नहीं है कि हम आंख बंद करके और बैठ गए, चुप बैठ गए, या म्यूज़िक लगा लिया, ओम लगा लिया। मेडिटेशन इज़ लाइक व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, ठीक है, और आप उसमें बड़े खुश हो, आप अभी इस टाइम में हो तो इसी काम में ही हो आप, अब आप कहीं और नहीं हो, ठीक है, तो आप फोकस हो ना, आपका ध्यान यहीं पर ही है। 100%। हाँ, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। आई गेस जब पॉडकास्ट नहीं होते ना, जैसे अभी तो हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं पॉडकास्ट, बट जब पॉडकास्ट जिस दिन शेड्यूल होता है ना, जिस दिन मेरे को पता है कि आज रिकॉर्ड करना है, मैं बहुत खुश होता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो रही होती हैं, दिमाग फ्रेश रहता है। जिस दिन पॉडकास्ट नहीं होता ना, उस दिन लो You ऑन feel low। एनर्जी, नेगेटिविटी भी होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन एक पॉडकास्ट तो रखवा ही लूँ, जिससे मेरा दिन सेट रहे। दिन सेट रहा है। बट आई डोंट नो वाई कि ये होनी तो नहीं चाहिए वैसे, बट ऐसा होता है। मैंने बताया कलर की बात आ गई ना, कलर्स अपना रोल प्ले करते हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही जैसे होता है कि बहुत शांत रहता है, हिलता ही नहीं है, सुस्त रहता है, तब आप उसको रेड कलर ऐड कर दो उसकी लाइफ में, एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, उसका लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी, वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का नेचर कैसा है, और बच्चे को हमेशा वाइट कलर, मैक्सिमम येलो कलर रिप्रेजेंट जुपिटर, है ना, तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, और गुरु कभी भी आपको गलत नहीं चलने देते। तो द मोर यू वेयर येलो कलर, तो वो आपको स्टेबिलिटी देते हैं कि आपका मन भटकता नहीं है, है ना। तो बच्चों को आप वाइट कलर पहनाइए, बच्चे शांत रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना बच्चे, तो उनको आप थोड़ा सा वाइट कलर, क्रीम कलर, ऐसे ऐसे कलर पहना के उनको आप शांत रखिए। ब्लू कलर आपको फिर काम रखता है, वाटर कलर है। आई नो, जब घर में ना मम्मा ने ग्रीन कलर करा दिया था, पता नहीं क्यों, कह रही थी कंसंट्रेशन होगा, जब एग्ज़ाम के आसपास कह रही थी कि, तो कह रही बच्चों के रूम में ग्रीन कलर होना चाहिए, कंसंट्रेशन और पढ़ाई में आता है, ऐसा होता है कुछ? मैं ग्रीन कलर के लिए ऐसे बोलूँगी कि ये कंसंट्रेशन तो नहीं देता, बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ एयर। ठीक है। एयर कभी रुकती नहीं है। हाँ, तो वो और थॉट्स दे रहा है।
तो ही नहीं पढ़ पाया मैं मम्मी की गलती है तो मैंने कहा ना, कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि आधा क्या अधूरा करें, ज्ञान। है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि अब ग्रीन कलर है जैसे, तो ग्रीन कलर है ही एयर का कलर ना, प्लांट्स का कलर है। और प्लांट्स आपको रुके हुए अच्छे लगते हैं या हिलते हुलते? हिलते डुलते। तो हवा नहीं चलती तो हमें लगता है ना ऑक्सीजन नहीं है ना। तो वो प्लांट्स का काम है, तो वो आपके विचार भी वैसे कर देगा ना वो आपके। तो आप सोचो, फोकस थोड़ी रहोगे, फोकस नहीं रह सकते आप। करेक्ट। जैसे अब ये रूम है, इसमें तो पता नहीं, हमने तो स्टूडियो के हिसाब से सोचा था, तो हमने तो सारे कलर भर दिए जितने हो सकते थे। बट कभी कभी जैसे मैं बातें सुनता हूँ, मेरे को एक थॉट आया, जैसे आपने कहा कि येलो कलर गुरु का कलर है, जुपिटर, यस। है ना। अब ये सोफ़ा जैसे येलो है, हमने तो इसलिए रखा था कि कैमरा में अच्छा लगेगा, हमें नहीं आइडिया था। बट अगर हम इसको फिलोसफिकली मैं देखूँ अभी, तो जैसे अब सामने गेस्ट आके जो बैठे हैं, ऑफ कोर्स गुरु ही हैं, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा हूँ, और वो येलो कलर में बैठे हैं, तो इससे भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मैंने आज खुद येलो पहना है। एंड थर्सडे, तो थर्सडे को कोशिश कीजिए, बच्चों को डाइट में हमेशा डेज़ के हिसाब से थोड़ा डाइट दीजिए। और बच्चों की डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको जंक मत खिलाइए, बिकॉज़ वो आपके सबसे बड़ी पूंजी है। वो आपका खून है, वो आपका पसीना है। तो इसीलिए आप उनको अपने हाथों से जंक फूड खिला के, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के, ठीक है हम मॉडर्न हो रहे हैं, बट मॉडर्न होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दें अपने ही हाथों से। हमें इतना तो समझना ही पड़ेगा कि ये हमारे बच्चे के लिए सही है, ये गलत है। उससे पहले पेरेंट्स को खुद नॉलेज लेनी चाहिए, खुद काउंसलिंग करवानी चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हमें इसको कैसे डील करना है और कैसे इसे हम ओवरकम कर जाएं। करेक्ट। तो पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग इज़ मस्ट। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। हाँ तो मतलब बच्चों को काउंसलिंग नहीं चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग नहीं चाहिए बच्चों को, एक्चुअली में नहीं चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स की है, वो मुझे एक ही बात कहते थे कि हमारे बच्चे को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और मैं हंसती थी, मैं कहती थी नहीं, उससे ज़रूरत नहीं, आपको है। आपको है। और वहीं से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि आप उन बातों को, उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो जो वो बेचारा कहना चाह रहा है, आपसे समझाना चाह रहा है, जो नहीं कह पा रहा है। कुछ बच्चे कह पाते हैं, कुछ बच्चे कह ही नहीं पाते, अंदर अंदर घुलते रहते हैं। बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कई बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, ज़रा सी बात होती है तो रो पड़ते हैं, वो सुन नहीं पाते, है ना। और कई बार होता है किसी को 2-3 भी लगा देता है, कोई चलते फिरते उसे कोई फ़र्क नहीं वो पड़ता। मैं था मुझे लगा देते थे तो कहने का मतलब है कि बच्चे एक जैसे कभी नहीं होते, इसलिए उनको एक जैसे कभी नहीं आप पाल सकते। एक घर में 3 बच्चे अगर सगे भाई बहन हैं, तो वो एक जैसे कभी भी नहीं होते। तो फिर उनको कैसे आप एक तरह से पाल सकते हो? कैसे उनकी डाइट एक नहीं हो सकती, उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उनके नंबर एक जैसे नहीं है, उनका कुछ भी तो एक जैसा नहीं है, फिर उनको कैसे आप कहोगे कि ऐसे हो सकता है? तो इसीलिए पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना टाइम टू टाइम काउंसलिंग लेते रहें और न्यूमरोलॉजी की हेल्प लें, थोड़ा वास्तु की भी हेल्प ज़रूर लें। कि बच्चों के रूम में, अगर बच्चों का सेपरेट रूम है, तो वहाँ बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें ना इकट्ठी कर दें जिससे वो बच्चे को समझ ही ना आए। देखो आपके रूम में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, आप फोकस नहीं हो सकते पढ़ाई में। आप पढ़ रहे हो टेबल पे और आपके आसपास इधर टॉयज़ पड़े हैं, इधर स्पोर्ट्स की आइटम पड़ी हैं, इधर कुछ पड़ा है, तो आप सोचो कि आप फोकस हो पाओगे? कैसे हो पाओगे? बच्चों के लिए एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ माँ सरस्वती की स्टैचू हो और बच्चों को सिखाया जाए कि यहाँ बैठ के आपने पढ़ना है और उन्हें आपने प्रणाम करना है, और उसके बाद आपने जितना भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, फिर उसके बाद लिखना कैसे है। आपको पता है हैंड राइटिंग आपकी कितनी चीज़ें ठीक कर देती है? हैंड राइटिंग कैसे? आपको पता है बहुत सारे बच्चे कैसे लिखते हैं उस बच्चों हैंड राइटिंग से? मतलब मैं ये भी कराती हूँ तो इसलिए आपको बता रही हूँ। आप ठीक बताइए। है कि हैंड राइटिंग से भी आपका जो साइकोलॉजिकल जो पैटर्न है, ये भी हम उससे इम्प्रूव करते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा आप ऐसे करके लिखते हो, शार्प लिखते हो, तो आपका ब्रेन में कितना है कि आपको मतलब यू आर एग्रेसिव। हैंड राइटिंग एनालिसिस, ओके। सिग्नेचर एनालिसिस। हाँ। सिग्नेचर भी हमने ठीक किए हैं कितने लोगों के, खुद के।
मतलब ऑब्वियसली खुद के करने के बाद फिर सबके, है ना। तो सिग्नेचर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे लाइन मार देते हैं। अपने हाथ से अपना नाम काट देते हो, क्या करोगे आप लाइफ में। कई लोग ऐसे लिखते हैं, वो नीचे जा रहे होते हैं, तो आप कभी लाइफ में ऊपर जा ही नहीं सकते। सर्कल बना देते हैं, बहुत सारे अलग सर्कल बना देते हैं कि यानी कि वो खुद में ही है, वो उलझ गए, खुद में ही है, वो किसी से वो नहीं होना चाहते। ओके, मैं दिखाऊं अपना सिग्नेचर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने। ये सबको मज़ा आता है, सिग्नेचर करो, आपको भी बताएंगे। आप भी सेंसिटिव हो। सेंसिटिव हो तो सही, इमोशनली सेंसिटिव आप। आपने एकदम देख के कैसे बता दिया? हाँ। बहुत सोचते हो, हाँ, इतना मत सोचा करो, सब चीज़ें तो बढ़िया है, स्मूथ चलेंगी। सिग्नेचर करेक्ट कर लेना अपने, करेक्ट आसन की मैं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, बट आपने इसको देख के कैसे पता किया, जो क्योंकि जो आपने बोला वो गलत नहीं है? सोचता ज़्यादा हूँ, सोचते हो बार बार, बहुत ज़्यादा चेक करते हो, क्रॉस चेक करते हो चीज़ों को, ये ठीक है ये नहीं है, दोबारा चेक कर लिया फिर भी चेक कर लिया, तसल्ली नहीं हुई। हाँ, है कि नहीं है? हैं? क्रेजी। क्रेजी, उड़ना चाहते हो। हाँ, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उड़ना चाहते हो। तो इसके पीछे की क्या साइंस होती है, कैसे? कुछ मेरे को लगता है, जो जितना मैंने इसे पढ़ा है, समझा है, इसे हम ऐसे मानते हैं कि आप जितना ज़्यादा इसको स्टाइल में लिखते हो, उतना ही ज़्यादा आप उलझते हो। मतलब अगर आपको लाइफ बड़ी चाहिए ना कि सब चीज़ें स्मूथ मिले, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है यार, मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये काम किया आगे बढ़ो, ये काम किया सक्सेस मिल गई आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं ना, सिग्नेचर हम बहुत जगह करते हैं, सब जगह सिग्नेचर होते हैं। तो सिग्नेचर क्या है कि आप सिंपल कर दो, और दुनिया का ऐसा कोई सिग्नेचर नहीं है जो कॉपी नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई सिग्नेचर नहीं है। हाँ, ठीक है। तो और अगर आप जितना अपने हैंड राइटिंग को सिंपल कर दोगे, जितना उसको अपना नाम आपका पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कोई और पढ़े, बहुत सारे लोग शायद वाधवा नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ठीक है, हाँ, सही बोल रहा हूँ। सही बोल रही हूँ ना, तो वाधवा नहीं समझ पाएंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, कि आप बताना नहीं चाहते हो कि आप वाधवा आपका काम कर रहा है, पीछे आपको सपोर्ट मिल रही है। ओके, मतलब ठीक है कि नहीं पता, कोई बात नहीं, चल रहा है कि मैं वाधवा हूँ, बट वरुण से लोग अब मुझे जान गए हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है वो। हाँ, सबकॉन्शियसली लाइक या कि सरनेम से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हाँ, होता तो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वाधवा ठीक है या नहीं है, ये पढ़ा जा रहा है या नहीं है। मतलब लोगों को क्या, अगर नहीं भी पता मैं वाधवा हूँ तो कोई बात नहीं है, कि अगर कोई गेस्ट आके बैठा है तो आप बता रहे हो, अदरवाइज अब किसी को नहीं भी पता तो चल रहा है ना। बट वरुण तो काम कर रहा है ना मेरे लिए अब, है ना। तो एक वो वाली चीज़। दूसरा कि मैं क्या मस्ती से। कि मैं अब जो है मैं हूँ वाले चीज़ वाली जो है ना, अब कहते हैं ना, सातवें आसमान पे रहता हूँ। हाँ, है। तो वो वाली चीज़ जो है, आई थिंक ये एडिटिंग हो जाए, ये तो एडिट ही होने वाला है। नहीं डाल दे, कुछ दिक्कत अरे नहीं। नहीं डालना। उल्टा लोग आपको और पसंद करेंगे, कि लोग कहेंगे कि मैम कितना तो सही क्या बता होता रही है कि अब आपको है कि अब मैं इस स्टेज पे आ गया कि अब मैं मतलब होता है ना कि जैसे प्लेन पहले थोड़ा सा ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे होता है, और फिर ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है। हाँ। अब आप उसको चलाना नहीं है, तो अब आपको लग रहा है बस अब जल्दी से उस पर आ जाऊँ, कि अब मुझे कुछ नहीं है, बस मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, और ये छोटे मोटे काम मेरे है नहीं, मैं बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले रहा हूँ, हाँ, और ये हो रहा हूँ, तो मतलब मैं तेज़ी से फेमस हो रहा हूँ, और तेज़ी से ही सब कुछ काम हो रहा है। हाँ। मतलब पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक वो वाली जो अंदर जो चल रहा है ना, एग्रेशन कह सकते हैं। अग्रेशन तो नहीं,
ये एज भी है और ये होना भी चाहिए, बट इसको बैलेंस में, क्योंकि ये खराब कर देता है, ये आपके दिमाग को खराब कर देता फेरेगा, दिमाग फेर देता। है। हाँ, तो वो हो जाता है, फिर वो कहते हैं ना कि और दूसरा काइंड बहुत ऑफ ज़्यादा घमंड, कि कैसे हैं? काइंड ऑफ घमंड, छोटे हाँ, लेवल पे। ईगोइस्टिक हो जाते हैं थोड़ा सा, कि कम उम्र में इतनी ईगो आ जाना अच्छी बात नहीं है ना। बट आई एम अवेयर ऑफ दिस कि मतलब मैं बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और फिर सेंट्रलाइज भी करता हूँ। वो अब क्या होता है कि अब आप उस पे हो रहे हो, वो इसीलिए होता है। फिर जो आपका टोटल नाम जिस नंबर पे आता है, तो उसमें आपको हमेशा होता है कि अच्छा अब क्या, इसमें क्या, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी है आपको, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। राइट, तो वो जो है ना कि वो जो छटपटाहट, मतलब जल्दबाजी, हाँ कि मुझे ये भी पता हो, मुझे ये भी पता हो, मुझे पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हो, मुझे इसका भी ज्ञान हो, मुझे उसका भी हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और जल्दी हो, ये भी नहीं कि मतलब ज्ञान लेना, ना बट ना ना ना, बहुत मतलब मैंने जल्दी आज किया तो मुझे फटाफट रिजल्ट दिख जाए इसका, हाँ मतलब इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं वेट करूं। हाँ एग्जैक्टली, मूविंग ऑन राइट। तो है ना, वो वाली चीज़ें हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और सरनेम हमारा क्या होता है कि हमारी फाउंडेशन होती है। नाम तो फैमिली में सबके अलग अलग होते हैं, वाधवा सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो वाधवा को भी स्ट्रॉन्ग करना आपने, उनका ब्लड हो, तो वो जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वाधवा पहले पहुँचना चाहिए, है ना, कि ये, ताकि वाधवा फैमिली को हमेशा जब बोले ना वरुण की बात आए तो वैसे करें, राइट। तो वो तभी होगा जब आप उसको भी क्लियर कर लो। तो मतलब मैं साइन में अपने उसको, वो मैं बताऊंगी आपको कि आपने कैसे करना, ओके ठीक है ना। तो वो आप उसको वैसे ही करिएगा, और बिल्कुल मस्त। हाँ, नाइस। सो अच्छा, मेन सवाल रह गया, कम्युनिटी में पूछा था लोगों ने कि फोटो फ्रेम का भी रोल होता है कुछ? बिल्कुल होता है। घर पर कभी भी ना सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी अच्छी हेल्थ के लिए, और सारी बैलेंसिंग के लिए, घर पे कभी भी आप जो आजकल ट्रेंड है ना कि गन्स की लगा दी हाँ पिक्चर्स, है ना, और ऐसे ऐसे जानवर वुल्फ की, की लगा लेते वुल्फ हैं, की लगा दी, ईगल की लगाते हैं। लायन की लगा दी, तो ये वाली सारी चीज़ें, और जैसे कैक्टस की लगा दी, तो वो वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, इससे आपकी हर चीज़ ख़राब होती है। अच्छा, आपने कभी वरुण, आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं वो पहले बहुत अच्छे लेवल पे थे और आजकल वो बिल्कुल वो हो गए हैं। वास्तु, पहले बंदा कुछ भी नहीं था और आजकल देखो क्या यार तरक्की कर रहा है, कहाँ पहुँच गया वो, कुछ भी नहीं था इनके पास, और आज देखो इतने गज की कोठी आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। क्यों होता है? इतना इम्पैक्ट कर जाता है? इतना इम्पैक्ट करता है, और ये सब मैं आपको तब बोल रही हूँ जब मैंने सारी चीज़ें ठोक बजा के करके देख ली, ट्राई एंड टेस्टेड। ऑडियंस कमेंट करेगी कितनी बड़ी कोठी है मैम आपकी ऑडियंस को मैं बताऊंगी ना तो ऑडियंस बिलीव नहीं करेगी कि मेरे पास बड़ी कोठी नहीं, कितनी कोठी हैं ये पूछो। चलो अच्छी, भगवान करे और हैं। That's है ना, good. तो एक घर होना। वरुण, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन जो रेंट पे रहते थे, रेंट के फ्लैट में, बट अब उनके पास अपने 2-2 फ्लैट्स हैं। नाइस। तो बड़ी खुशी होती है जब किसी का अपना घर हो जाता है, उसका कारण आप बनते हो तो, है ना। और बहुत सारे जब बच्चों जो शादी की उम्र निकल रही होती है और उनकी शादी नहीं होती और उनकी शादी हो जाती है तो खुशी होती है। और खुशी होती है जब जब कोई सालों तक माँ बाप बनने से वंचित रह जाए और उसकी गोद भर जाए, तब खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं अपना अपना, और आपको एक बढ़िया स्मूथ सक्सेसफुल लाइफ देती हैं। क्रेजी। लाइक मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग चीज़ें जानने को मिल रही है, एंड आई वॉज नॉट अ बिलीवर। मेरे को था कि एक, जैसे हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये होंगी, बट मैं नहीं मानता, मेरा भी वही था। मैं ये पहले भी शायद हो जाएगा कि आपको पिक्चर्स की हम बात कर रहे थे, वो नहीं लगानी, जो लगानी चाहिए वो कौन सी पिक्चर्स हैं। हाँ सॉरी। एक्चुअली तो वो जो पिक्चर्स हमको लगानी है वो लगानी है फैमिली फ़ोटोज़। ठीक है, ठीक है, वो भी आप उसमें, कई घरों में सब कुछ होता है बट वहाँ फ़न नाम की चीज़ नहीं होती, लाइक यू नो हंसी खुशी का माहौल नहीं होता।
तो आप फैमिली पिक्चर को आप, एक डायरेक्शन होती है ENE जो फन की होती है, एंटरटेनमेंट की होती है, ओके, तो वहाँ पर आप अपनी फैमिली पिक्चर को लगा दो। कौन सी डायरेक्शन? ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। ठीक है। तो वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। वहाँ फैमिली वंश को आगे बढ़ाना है और कपल में अच्छी बॉन्डिंग हो तो आप साउथ वेस्ट में आप फ़ोटो लगाइए, फोटो कौन सी, फैमिली की? कपल की, कपल की। है ना। तो वहाँ पे आप फैमिली की भी लगा सकते हैं और अपने बड़ों की भी लगा सकते हैं, ताकि वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अच्छी बुद्धि के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको गौतम बुद्धा की लगा सकते हो, आप कुछ फूलों की लगा सकते हो, ताकि आपके दिमाग हल्का रहे। क्योंकि अगर आपका दिमाग हल्का रहेगा तो आप कुछ अच्छा सोच सकेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में आप ज़्यादा उसको हल्का ही रखिए, क्लटर ना करें। क्लटर बिल्कुल भी ना करें, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा यू विल फील हैप्पी और रिलैक्स्ड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तव में, अगर हम जाएंगे तो इट्स वेरी वास्ट कि आपको कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए। बट फिलहाल बच्चों के लिए, कि बच्चों के रूम में बहुत ही लाइट कलर और ऑफ वाइट कलर आप प्रेफर कीजिए पूरे घर पर। घर को अलग अलग रंगों से ना रंगें। थोड़ी देर घर पे अगर हैं तो प्लांट्स में अपना टाइम बिताएं और देखें नहीं उन्हें, उनकी मिट्टी के साथ थोड़ी सी जिनके जिनके ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, वो थोड़ी देर फर्श पे बैठा करें। ओके। ये रेमेडी है 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर आपके पूरे ग्रिड को बैलेंस करता है, क्योंकि सेंटर में आता है ये, राइट। तो वो 5 नंबर जब सेंटर में नहीं होने से तो आपकी लाइफ जो है वो सारी डिसबैलेंस हो जाती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्लांट्स के साथ टाइम बिताइए और बागवानी कर सकते हैं। थोड़ा फर्श पे बैठिए, स्टेबिलिटी का नंबर है, फर्श पे बैठने से आपको उस नंबर की आपको एनर्जीज़ मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी तो सबका पर्सनल वो रहता है कि हर एक के बर्थ चार्ट में कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर हैं। और एक चीज़ आज के पेरेंट्स के लिए मैं जो मास्टर जो रेमेडी है वो बता रही हूँ, कि ये अब जो टाइम आ रहा है 2000 से लेके, हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 20th सेंचुरी में बच्चों के पास आप देखेंगे 2 ही नंबर बच जाते हैं, 2 या 3 ओके 9 में से, ओके, जिसमें से ज़्यादा रहते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 2 2 2। जैसे सपोज कोई 2 फरवरी को पैदा हुआ और 2023 आ गया, तो कितनी बार 2 आ गया? 2020 3 बार आ गया। 4 बार। 2023, अच्छा 2 फेब भी आ गया। हाँ, 2 फेब भी आ हाँ। गया, ठीक है। और तो 4 बार ये आ गया, तो अब और एक नंबर आ गया 3। अब टोटल कितना हो गया इनका? कितना हो गया आप बताओ, मैं मैथ में करा रहा हूँ। हाँ, 8 8 9 10 11, 2 आ गया, फिर आ गया, हाँ। ठीक है। 5 बार 2 नंबर आ गया, 1 बार 3 आया। पूरी ग्रिड में कितने नंबर आए? 2 ही नंबर। 5 बार 2 आने से सोचो कि 2 नंबर इमोशंस का नंबर है। ओके। तो आप सोच रहे हो कि उस बच्चे का इमोशनल लेवल क्या होगा, वो कितना वीक होगा, कितना डिप्रेशन में होगा वो। तो इसको कैसे अब उसको पेरेंट्स को तो ये बात पता ही नहीं है कि उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। पेरेंट्स आज जो है ना, लोग, आपको पता है कि वो कहते हैं कि सारी डेट एक हो, मंथ भी हो, डेट भी हो, ईयर भी ऐसा आ जाए, बट आपको पता है आप अपने ही हाथों से अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो। अब वो अब उसके मेंटल कंडीशन आप सोच नहीं सकते हो कि 5 बार 2 आ गया, तो वो ना कुछ सोचने का है ना कुछ है, वो कब क्या करेगा आपको पता ही नहीं है। फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशन? इसके लिए यही सोल्यूशन है कि उनको वो चीज़ें कराई जानी ज़रूरी हैं, स्पेशली जो 20 वाले बच्चे हैं, जो आगे 29 तक होंगे। ये बहुत ही हमारे लिए कहते हैं ना कि बड़ी डरने की बात है ये, घबराने की बात है ये, कि अगर आपके बच्चे ऐसे ऐसे उस पे आ रहे हैं और जिनकी ग्रिड में सिर्फ 2-3 नंबर हैं और 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर स्पेशली 2 नंबर की बात कर रही हूँ कि 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनको तो हर हाल में अपनी काउंसलिंग भी लेनी चाहिए, बच्चों का चार्ट भी एनालिसिस कराना चाहिए, वास्तु भी कराना चाहिए। गॉट इट। क्योंकि नहीं तो जो आजकल आपको पता है कि बच्चों में क्या हो रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारा इसी वजह से होता है। कितनी डेप्थ वाली चीज़ें हैं ना ये इतना डेप्थ है। बट इसके सॉल्यूशंस हैं।
सॉल्यूशन देखो सब चीज़ का है, बट सॉल्यूशन से पहले वरुण मैं बोलती हूँ कि माँ बाप को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मैं सॉल्यूशन पे काम करती हूँ और मैं 100% करती हूँ, बट उनको अवेयर होना चाहिए। वो ये ना सोचें कि ये इसीलिए है, नहीं। मैं कह रही हूँ आप बच्चों को बहुत महंगी चीज़ें मत दो, मगर बच्चे की लाइफ सेव कर दो। बच्चे की लाइफ सेव कर दो। कैसे कर दो? ये सारी चीज़ें से, करेक्ट है ना। तो अगर आपको आजकल एक एक बच्चे हैं, ठीक है, कोई तो एक ही करते हैं, और कई बार बच्चे हो ही नहीं रहे होते, तो वास्तु की प्रॉब्लम है कि आप देखो कितने ट्रीटमेंट कराते हैं, वो रिजल्ट नहीं आते। क्यों? घर में वास्तु ठीक नहीं होगा, तब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा। एनर्जी से ली हुई है घर की। आप देखो कई कई किसी के कितने मिसकैरेजेस होते हैं, होता ही नहीं है, तो घर में प्रॉब्लम है। कहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने हैं घर में, बाहर कुछ ही नहीं है, सब कुछ अंदर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही सब बाहर भी हो रहा है। क्रेजी। आप देख लो ना कि इसीलिए जो है बहुत इस वेरी वास्ट, बट वेरी, अगर आप इसको फॉलो करो, कोई ढंग से इसको समझ जाए, तो इससे अच्छे रिजल्ट भी कहीं नहीं है। गॉश दिस इज हैवी कि करना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, सबसे पहले बिलीव करना ज़रूरी है। आई फील कि अगर आप लोग बिलीव नहीं करते तो फिर मैटर ही नहीं करता। कोई भी चीज़ कभी काम करती है, चाहे भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा कुछ भी, डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तो आपको इलाज ठीक नहीं होगा। तो सब चीज़ों पे यही है कि आपका स्टार्ट तो आपके बिलीव से ही होता है ना। यही कोशिश है डॉन टॉक्स की कि आप जैसे एक्सपर्ट्स को लेके आएँ और मौका दें कि जिससे हम भी फिगर आउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने के बाद मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है वरुण, शायद मैं घंटों बोल सकती हूँ। मैं आपको बता दूंगी ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है, और शायद इसीलिए मैं कई स्कूल्स को मैं खुद ही वो कॉल कर लेती हूँ कि काउंसलिंग के लिए। इसीलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ थोड़े से अवेयर हो जाओ और थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बैठ के सोचो, उनसे बातें करो, हेल्दी डिस्कशन करो, हर टॉपिक पे बात करो उनसे, और सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट की नहीं, उनकी भी इंटरेस्ट की सुनो। उससे जल्दी इरिटेट मत हो, बोर मत हो कि क्या है। और दूसरी बात, और लोगों के सामने अपने बच्चों की बातें मत करो, अपने बच्चों को नीचे मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप हर बंदे के सामने बोलते हो ये तो ऐसे करता है, ये तो ऐसे करती है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो सुनती नहीं है, ये तो कुछ खाती नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये नेगेटिव जो है ना टॉक्स, ये अपने बच्चों के लिए किसी के साथ भी मत करो। अगर आप अपने बच्चों के वेल विशर नहीं हो तो कोई भी नहीं हो सकता। ट्रू, है ना। तो बेस्ट थिंग आपने लास्ट में बोली है, बाद में आते हैं ना, एंड अच्छा कर रहा आप बहुत अच्छा एंड हो गया ये तो परफेक्ट। सो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंड नहीं बन सकते, बट थोड़ा सा समझो उनको। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत मज़ा आया मेरे को। जेन्युइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हर कोई जी रहा है सेम लेवल पे, बट उनको लग रहा है कि वो सही है। एक बच्चा अपनी नज़र से देख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं सही हूँ। पेरेंट्स अपनी नज़र से देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं सही हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि 2 कदम बच्चे को आगे बढ़ाने पड़ेंगे और 6 कदम शायद पेरेंट्स को, बट दोनों साइड से अगर ये होगा तो सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी नहीं कि पेरेंट्स एफर्ट डाल रहे हैं और बच्चा बैकलैश कर रहा है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए वरुण, मैं बोलती हूँ कि जब पेरेंट्स आगे बढ़ेंगे ना, जब आप बच्चों को इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि नहीं बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं, आपके मन में जो भी बात है, आप कहीं पे भी परेशान हो, कोई भी ऐसी बात आपको तंग कर रही है, आप प्लीज़ हमसे शेयर करो, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आप बच्चों को जब इस लेवल पे कंफर्टेबल कर देते हो तो बच्चा कभी बाहर गलत हो ही नहीं सकता। आप बच्चे को बस इतना, पेरेंट्स का काम इतना ही है कि आप थोड़ी देर क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम ये नहीं कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो कुछ कहना है, आप डांट के थोड़ी देर बात नहीं करने देते हो। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और वो आप ही लाओगे यहाँ पे। ये पॉडकास्ट के बाद मैं नहीं, आप लाओगे मैम, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ एक जरिया बन रहा हूँ। आप माध्यम, बिल्कुल आप माध्यम हो, बात आप लोगों की है। और बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचे, और आई एम श्योर कि उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा हो, और यही हमारा प्रयास है।
परफेक्ट। तो लास्ट सवाल रहता है, लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता है, और आप पॉडकास्ट देखते हुए तो आपको पता है मैं क्या मैं पूछने आपके वाला रेगुलर पॉडकास्ट देखती हूँ, कोई पॉडकास्ट मिस नहीं करती मैं आपका। हूँ। परफेक्ट, थैंक यू मैम। सो लास्ट सवाल यही, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? वरुण, सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहा, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि बहुत सारे होस्ट होते होंगे, नहीं पता, बट जिस तरह से आपने इस पॉडकास्ट को होस्ट किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इतनी कम उम्र में आपने मैंने अभी जैसे कहा कि बड़े बच्चों को कंफर्टेबल करना चाहिए कि आप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, बट इस पॉडकास्ट में क्या हुआ, और जनरली हर उसमें क्या होता है कि आप जो है कि यहाँ पे जो बैठा है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं और थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं, बट आप उन्हें पहले इतना कंफर्टेबल कर देते हो तो, और वो पता ही नहीं चलता कि कब एक सिंगल फ्लो में पॉडकास्ट हो जाता है। तो वो आपकी खूबसूरती है, वो आपकी तारीफ़ है। तो इसीलिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये यूट्यूब चैनल और आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही हमारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपने कहा था ना कि आपको ब्लेसिंग मिलती है, मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग ऐसी मिल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको मिलती ही रहेंगी, बिकॉज आपने इतनी खूबसूरती के साथ, इतने प्यार के साथ इसको किया है कि पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम निकल गया। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट हो गए। माय गॉड, 2.25 घंटे। हाँ चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।